क्या आप जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा टारगेट था गोल्डन टेम्पल। इस ऐतिहासिक मंदिर की लाइटें सालों बाद 2025 में बुझाई गई ताकि मिसाइल अटैक से बचाया जा सके। जी हाँ, ये वही स्वर्ण मंदिर जिसमें 41 साल पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, साल 1984 तारीख 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर खालिस्तानी समर्थकों को गोलियों से भून दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ ही ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत हो गई थी। सेना की कार्रवाई में उनके मारे जाने की पुष्टि उनकी डेड बॉडी को देखने के बाद उनके भाई और परिजनों ने की, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद भी सालों साल लोग इस बात पर विश्वास करते रहे कि भिंडरावाले जिंदा है। ये भी चर्चाएं थी कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में बिछी सुरंगों के रास्ते वे भाग निकले और जिंदा हैं। समय रहने पर सामने आएंगे, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, चलिए आपको बताते हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ आज से 41 साल पहले चलना होगा और हम आपको बताएंगे कि इस ऐतिहासिक मंदिर में क्या हुआ था, उस ऑपरेशन के बारे में जिससे माना जाता है कि वो इंदिरा गांधी की हत्या का सबसे बड़ा कारण था। जून 1984 के पहले हफ्ते में भारतीय सेना ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में खालिस्तान समर्थकों को वहां से निकालने और बड़े पैमाने पर हथियारों को बरामद करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। खासकर जरनैल सिंह भिंडरावाले को वहां से निकालना सेना की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। 6 जून को भिंडरावाले की उसमें मौत हो गई। भिंडरावाले और उनके समर्थक, जिनमें मेजर जनरल शाबेग सिंह भी शामिल थे, स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त में डेरा डाले हुए थे। भारतीय सेना ने 1 जून 1984 को परिसर को घेर लिया था और उसके बाद 3 जून से गोलीबारी शुरू की। बाद में 5 से 6 जून को मुख्य ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें टैंक, तोपें और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई के बीच भिंडरावाले और उनके कई समर्थक अकाल तख्त के आसपास छिपे हुए थे। आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना ने बताया कि 6 जून 1984 को भिंडरावाले अकाल तख्त के बेसमेंट से मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। सेना के अनुसार भिंडरावाले और उनके समर्थक भारी हथियारों से लैस थे। गोलीबारी में भिंडरावाले को कई गोलियां लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव की पहचान बाद में उनके भाई और अन्य लोगों द्वारा की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उन्हें सिर और छाती में कई गोलियां लगी थी। उनके साथ मेजर जनरल शाबेग सिंह और अन्य प्रमुख सहयोगियों भी मारे गए थे। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद यह अफवाह बड़े पैमाने पर फैली कि भिंडरावाले जीवित हैं, जिंदा हैं और कहीं छिपे हुए हैं। उनके कई समर्थकों के लिए ये विश्वास करना बेहद मुश्किल था कि इतना प्रभावशाली नेता इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान और बाद में स्वर्ण मंदिर के आसपास कर्फ्यू और सख्त सैन्य नियंत्रण था। मीडिया पर भी पाबंदियां थी, जिसके कारण एग्जैक्ट जानकारी वो नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान अफवाहें तेजी से फैली, जैसे कि भिंडरावाले सुरंगों में रास्ते से भाग गए या उन्हें गुप्त रूप से कहीं और ले जाया गया। कुछ लोगों ने यह भी माना कि सरकार भिंडरावाले की मौत की कहानी गढ़ रही है ताकि उनके आंदोलन को दबाया जा सके। विदेशों में बसे खालिस्तान समर्थक सिख डायस्पोरा ने भिंडरावाले की जिंदा होने की अफवाहों को बढ़ावा दिया। ये उनके आंदोलन को जीवित रखने और समर्थकों को प्रेरित करने का एक तरीका था। वो ये दर्शाना चाहते थे कि भिंडरावाले अभी भी जिंदा हैं, ताकि जो उनका मकसद था, जो उनका उद्देश्य था, वो कायम रहे। उसका जो एक इंस्पिरेशन जो लोगों के बीच है वो बनी रहे। कुछ संगठनों ने यह भी दावा किया कि भिंडरावाले विदेश में हैं और खालिस्तान की लड़ाई को सीक्रेटली लीड कर रहे हैं। ये कई सालों तक सिख समुदाय में प्रचलित रही ये कहानियां कि जरनैल सिंह भिंडरावाले जिंदा हैं। ये कहानियां बिना सबूत के थी, लेकिन इमोशनल और पॉलिटिकल माहौल ने इन्हें विश्वसनीय बना दिया। इसके बाद 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट और 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेकेंड के बाद पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों पर कड़ा कंट्रोल हुआ।
उन्होंने सिख उग्रवाद को कमजोर किया, स्वर्ण मंदिर को फिर से सैन्य गतिविधियों का केंद्र बनने से रोका गया। इसके साथ ही भिंडरावाले के जीवित होने की अफवाहें भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत लोगों के पास नहीं था, क्योंकि ऐसी कहानियां फैलती रही। हालांकि कुछ खालिस्तान समर्थक संगठनों और विदेशी सिख समुदायों में ये धारणा 1980 के दशक के आखिर तक बनी रही कि ये आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि भिंडरावाले की करिश्माई छवि और सिख समुदाय में केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास ने उनकी अमरता की कहानियों को जीवित रखा। भिंडरावाले के परिवार, खास तौर पर उनकी पत्नी बीवी प्रीतम कौर और दोनों बेटों ईशर सिंह और इंद्रजीत सिंह ने भी खालिस्तान आंदोलन से दूरी बनाए रखी। पब्लिकली वो कभी ऐसी अफवाहों का समर्थन नहीं करते थे कि उनके पिता जिंदा हैं। इससे भी ये धारणा जो है कि वो जिंदा हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हुई। अब बात करते हैं कि फाइनली कब लोगों को यकीन हुआ कि भिंडरावाले जा चुके हैं, अब वो नहीं रहे हैं। 2000 के पहले दशक तक पंजाब में शांति बहाल हो चुकी थी। मुख्य धारा के सिख समुदाय ने उग्रवाद से दूरी बना ली थी। भिंडरावाले के जीवित होने की अफवाहें ज्यादातर खत्म हो चुकी थी। ज्यादातर लोग अब ये मानते हैं कि भिंडरावाले मारे गए थे, लेकिन उनकी विरासत को प्रतीकात्मक रूप से जीवित रखा जाता है।